ये हमारी हरिमन 99 है। ये ऐसी है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर तैयार हो सकती है। इसमें गर्मी का कोई भी प्रकोप नहीं है और इसमें 200 ग्राम तक की इसकी साइज जाती है, 200-250 ग्राम तक की। और इसका कलर है वो तीसरी साल लाल आ जाता है। और ये एक साल में वैसे फ्रूटिंग तो दे देगा, लेकिन कलर तीसरी साल आएगा। तो मैं चाहती हूँ किसान भाई अपने उस बाजरे खेती और गेहूं की खेती से हट करके बागवानी में है, ताकि वो इनकम कर सके। मोदी जी ने कहा है ना हमारे कि किसान भाई है वो उनकी आय दोगुनी होगी, तो दोगुनी अपनी खेती से ही हम कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत अपनी खेती में करके हम अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। यानी कुछ दोस्तों, महिलाओं की जिंदगी अक्सर हारे चूल्हे या फिर भारी पोचे तक ही सीमित रहती है, लेकिन हमारे साथ जो एक सफल महिला किसान है, न सिर्फ एक महिला किसान है बल्कि इन्हें किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी दी जा चुकी है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, इसके पीछे की संघर्ष और सफलता की कहानी इन्हीं से आपको हम रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले तो माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम किसान भाइयों, मैं हूँ संतोष खेदड़, मामूली सी किसान महिला हूँ और शेखावाटी कृषि फार्म में आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहूंगी। और मैं गांव बेरी जिला सीकर से हूँ जी। अक्सर आपने सुना होगा कि सेब हमेशा ठंडे प्रदेश के अंदर यानी हिमाचल प्रदेश में या शिमला में होते हैं, लेकिन आज मैं खड़ा हूँ थार के मरुस्थल या सीकर या शेखावाटी एरिया के अंदर, जहाँ का टेम्परेचर अक्सर 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन ये जो आप सेब का पौधा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में फ्रूटिंग आई हुई है। तो ये इनने खुद तैयार किया है, कौन सी वैरायटी है और कैसे इनको मन में आया कि हम बागवानी को ज़्यादा सफल बनाएं। और एक और चीज़ बता दूं, मात्र 1 एकड़ ज़मीन इनके पास है और उससे लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। तो माता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जिस सेब के पौधे के नीचे हैं, ये कौन सी वैरायटी है और आपने इसको तैयार कैसे किया? ये हमारी हरिमन 99 है। ये ऐसी है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर तैयार हो सकती है। इसमें गर्मी का कोई भी प्रकोप नहीं है। ठीक है। और इसमें 200 ग्राम तक की इसकी साइज जाती है, 200-250 ग्राम तक की। और इसका कलर है वो तीसरी साल लाल आ जाता है। ठीक है। और ये एक साल में वैसे फ्रूटिंग तो दे देगा, लेकिन कलर तीसरी साल आएगा। यानी अगर कोई किसान भाई कमर्शियल लेवल पे इसको लगाता है तो पहले 2 साल इसकी फ्रूटिंग ना ले जी, तो अगले तीसरे साल में बढ़िया प्रोडक्शन दे देगी। प्रोडक्शन दे देगा, एक पेड़ भी ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि पहले पेड़ छोटा रहता है और पेड़ को ग्रोथिंग होना भी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेब है जो ठंडे इलाके का पेड़ है, लेकिन आपने इसको मरुस्थल में भी लगा दिया और आपको कामयाबी भी मिल गई, तो कैसे आपने इसको तैयार किया? इसको हमने जैविक तरीके से तैयार किया है। इसमें ना कोई रसायन डाला है। इसमें पहले हमने जो गड्ढे की खाद थी हमारी गोबर की, वो तैयार करके डाली है। और इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, अपना जो नॉर्मल पेड़ है वही इसी में है। और ये हमें 2016 में प्लांट मिला था, उसके बाद हमने इसमें यहाँ तैयार किया है। और ये हरिमन 99 है। जिस किसान ने हमें ये दिया था, उस किसान को अवार्ड भी मिला था, क्योंकि ये हमने यहाँ तैयार किया है राजस्थान में। ठीक है। तो इसी की हम पौध तैयार करते हैं। हम इनसे 10,000 प्लांट तैयार करते हैं। तो मैं चाहती हूँ किसान भाई हमारे खेत पे आए, क्योंकि कई नर्सरियाँ ऐसी हैं जो किसान भाई पूछते हैं कि वो नर्सरी कहाँ है, तो उनको गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ किसान भाई आप आओ, मुझसे यहाँ मिलकर जाओ। अगर कहीं पे मैं अगर जाती हूँ तो मेरा लड़का राहुल है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इनसे मिलकर जाए। ये नहीं कि दूसरी नर्सरी में पहुँच गए, नर्सरी वाला ने कह दिया यही संतोष जी की नर्सरी है तो आप यहीं से प्लांट लो, तो किसान को धोखा हो जाता है। क्योंकि वो प्लांट तो दे, लेकिन नाम हमारा खराब होता है। ठीक है। वहीं से लेके आ रहे हैं। अक्सर किसान भाई जो बागवानी की तरफ आना चाहते हैं, उनके साथ ये भी रहता है कि उनको डुप्लीकेट पौधे यानी बता कुछ देते हैं, होता कुछ है, और कुछ दिन बाद किसान भाई परेशान होकर बाग उखाड़ देते हैं। तो आप बताएं, आपकी जो नर्सरी है किस प्रकार से किसान भाइयों के लिए ये कह सकते हैं कि उनको फुल प्रूफ ये रहेगा कि उन जो पौधा वो लगा रहे हैं वो फ्रूटिंग पे आएगा ही आएगा? ये हमारी जो नर्सरी है हमने 2013 में स्टार्ट की थी और ये हमारी NHB से रजिस्टर्ड है। ये हम चाहे किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, कहीं पर भी हम इसको पौध को देते हैं तो उस किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है। ठीक है। और एक हमारे पेड़ों की खासियत ये है कि हमारी इसमें जो फल है वो आएंगे और इनकी साइज है वो बिल्कुल 400-500 तक की आएगी। हमारी जो अनार की साइज है 400 से 500 ग्राम तक की आएगी। और इसका छिलका है मोटा होता है, जो हम इसको तोड़ करके 1 महीने तक रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होता है। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा माता जी, अक्सर कोई किसान जैसे इधर उधर से वीडियो देख करके या जानकारी तो जुटा लेता है, बागवानी की तरफ आने की भी सोचता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि पौधे को जो अब अपने ट्रांसप्लांट करते हैं, अपने खेत में लगाते हैं, उस दौरान पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो आप उन्हें कुछ गाइड करते हैं इस तरीके से, या आपका कोई स्टाफ उनके साथ जाता हो कि आप उन्हें लगवा दें खेत में, ताकि जो पौधों का नुकसान है वो कम से कम हो?
अगर किसान भाई के पास कोई लगाने वाला है तो हम उनको पूरी गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से गड्ढा खोदना है, इस तरह से लगाना है। तो मैंने इतने बगीचे लगवाए, किसी भी किसान भाइयों के डैमेज नहीं हुए। और अगर किसान भाइयों के पास कोई मजदूर नहीं है तो हम उनको प्लांट वहाँ पर लगवा के भी आते हैं, हमारे बंदे यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे लगवा करके भी आते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर यहाँ से लगवाते तो किसान भाइयों की सेफ्टी रहती है। एक मजदूर की अपने यहाँ मशीन ला रखी है तो मशीन से गड्ढा करते हैं, मजदूरी की अपने लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, वो कट जाएगी, तो वो कट जाएगी, ये तो हमें फायदा है। और चीज ये बताइए कि जैसे ये तो अपना सेब हो गया, इधर आपने देख पा रहे हैं अनार हो गया, अनार की भी आपने जो सिंदूरी भगवा वैरायटी है वो तैयार कर रखी है। इसके अलावा भी और कौन कौन से पौधे अपनी नर्सरी पे यहाँ पे तैयार मिलेंगे? ये हमारी जो नर्सरी है हमने इस पे हर प्रकार के प्लांट तैयार कर रखे हैं। नींबू है, मौसमी है, अनार है, सेब है, अमरूद है, चीकू है, थाई बेर है, रेड माल्टा है, किन्नू है, हर प्रकार के प्लांट है। मैं ये चाहूंगी कि किसान भाइयों आप बागवानी में आओ और हम जो नर्सरी है, मैं ये नहीं कहती हमसे लो, लेकिन उस नर्सरी से प्लांट लो जहाँ पे बगीचा हो, हाँ, ट्रस्टेबल हो वो जी, और जिन्होंने अपने ही खेत में तैयार किए हुए, ये नहीं कि दूसरी जगह से लाके बेच रहे हैं, कहीं से इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ लाके अपना नाम देके बेच रहे हैं, बेच दिया, तो वो क्या है, किसान भाई धोखा खा जाता है। 5 साल तक वो अपने प्लांट पालेगा और उसके फल ही नहीं आएगा, और उसका ऊपर से तो हरा है और अंदर से लाल है, और ऊपर से लाल है और अंदर से हरा है, तो वो अनार बिकने के लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ किसान भाइयों ऐसी नर्सरी से लो जो जहाँ पर आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिले। के मन में कैसे आया कि आप क्योंकि एक महिला होती है वो अक्सर रसोई तक ही सीमित रहती है, तो आपने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया कि आप बागवानी में आए और इतना बड़ा नाम करके दिखाया कि किसान वैज्ञानिक की उपाधि तक आपको मिल गई, तो उसके बारे में और थोड़ा बताएं। ये मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि पहले हम ये गेहूं बाजरा किया करते थे, तो क्योंकि हमारे कनेक्शन नहीं था तो गेहूं तो करते ही नहीं थे, तो हमारे उसमें कोई इनकम नहीं थी, और क्योंकि मैं चाहती थी कि हमें अलग हटके करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पति से कहा, तो मेरे पति ने ये कहा कि आपको कौन से प्लांट चाहिए, तो मैंने कहा अनार का सही रहेगा। तो हमने 2008 में अनार के प्लांट लगाए थे, और उसके बाद हमने 13 में अपनी ये नर्सरी तैयार की थी। क्योंकि नर्सरी में ये फोकस रहा है कि हर एक किसान भाई ने जो अलग से प्लांट ला के लगाए थे तो वो 5 साल तक उनके फल ही नहीं आए, तो उन्होंने बेचारों ने उखाड़ करके वो सारे हमारे यहाँ से ले जा करके लगाए हैं, जो आज अच्छे और सक्सेसफुल किसान बन रहे हैं, उनको आमदनी भी हो रही है। तो 2008 में आपके जो संघर्ष की कहानी शुरू हुई वो अब तक चल रही है लगातार, आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो और जो महिलाएं भी काफी सारी हमारे चैनल पे जुड़ी हुई हैं, वो अगर आपको देख रही हैं तो आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, रोल मॉडल हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे उनको भी खेती में आए तो जो मोटी खेती है वो ना करके कुछ इस तरीके से आपकी तरह अलग करें? मैं उन बहनों को ये कहना चाहूंगी कि बहनों, अगर आपके पास थोड़ी भी खेती है तो उसमें तो आपके कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर उसमें 1 बीघा में भी अगर लगा ले तो आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। पेड़ भी लगा रखे हैं नीचे, आप सब्जी भी कर सकती हैं, तो आप अलग हटके कर सकती हैं कुछ। ठीक है। इसके अलावा संतोष जी खेदड़ के पुत्र जो हैं राहुल भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी माताजी से इन्होंने क्या कुछ सीखा और इनकी जो विरासत है उनको लगातार ये संभाले जा रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम साहब राम। आप ये बताइए कि आपकी माताजी ने जो संघर्ष शुरू किया था उसको आप अब परचम पे लेके आ गए हैं। यहाँ से अगर कोई किसान भाई अपनी वीडियो देख करके बागवानी में आना चाहे तो पहले तो ये बताइए क्या कुछ स्टेप रहेगा, कहाँ से शुरुआत करें? देखो, इसके अंदर हमने जैसे अनार का बगीचा लगाया था और ये नर्सरी शुरू की, तो हमने 2008 के अंदर मम्मी पापा ने अनार का बगीचा लगाया था। 2011 के अंदर हमें इसका पहला उत्पादन मिला जिसमें हमें 3 लाख रुपए की आय हुई। फिर धीरे धीरे जैसे मानो पौधा बढ़ता गया, उसका हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया। आज अनार का पौधा हमारा 13 साल का है और 40 से 50 किलो फल दे रहा है एवरेज, और 100 रुपए केजी मार्केट में जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसके अंदर हमने अनार की जगह नींबू, मौसमी, अमरूद, बेर, इन चीजों के पौधे लगा रहे हैं जिससे हमारी आय है वो एक्स्ट्रा हो रही है इन पौधों के लगाने से। और हमारी जो जमीन है वो भी कम जमीन के अंदर हम अधिक पौधे लगाकर हमारी जो आय है हम अधिक कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारी ये नर्सरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो जो भी किसान भाई पूरे राजस्थान और पूरे भारत में जहाँ पे भी बगीचे लगाते हैं तो उनको जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार उनको सब्सिडी मिलती है। दूसरा ही किसान भाई हम बात करते हैं कि 1 एकड़ के अंदर हम कितने पौधे लगा सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर हम 440 पौधे लगा सकते हैं 10 बाय 10 फीट की दूरी के ऊपर, और 2 साल के अंदर हमारे पौधे हैं जिनका फल आना शुरू होता है। कोई भी पौधा आप लगाइए, कम से कम 2 साल तक उसको पौधा जैसे 1 फीट का है तो उसको कम से कम अच्छा झाड़ बनाना है, उसके बाद कैनोपी तैयार हो जाए, उसके बाद ही फ्रूटिंग ले। अगर पौधा हमारा छोटा रहेगा और हम फ्रूटिंग ले लेंगे तो हमारा पौधा वो डैमेज हो जाएगा, वो आगे डेवलप नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हमारी ये नर्सरी में जो पौधे हम तैयार करते हैं
ये डिजीज फ्री और निमेटोड फ्री प्लांट होते हैं। कई बार क्या है किसान भाई पौधे लगाते हैं और जैसे अनार की जड़ों में एक सबसे मेन बीमारी चलती है, गांठें बन जाती है, निमेटोड जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा पौधा वो खराब हो जाता है। तो हमारा जो प्लांट हम किसान भाइयों को देते हैं वो सारा निमेटोड फ्री प्लांट किसान भाइयों को हम प्रोवाइड करवाते हैं। जी सर, कोई भी पौधा है मात्र पौधा, उससे अपने दूसरे पौधे तैयार करना चाहे तो काफी सारी विधियां, जैसे आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, गुट्टी लगा सकते हैं, या फिर कलम ग्राफ्टेज कर सकते हैं। आप कौन सी विधि से पौधे आगे बढ़ा रहे हो? देखो जितने भी पौधे होते हैं सबका अलग अलग टेक्निक होता है। जैसे अनार नींबू है ये गुट्टी विधि से तैयार होता है, सेब का है वो ग्राफ्टिंग से होता है, मौसमी आ गया, संतरा है, किन्नू है, ये बडिंग विधि से हम तैयार करते हैं। जो पौधे जितने पौधे हैं सारे हम खुद ही यहीं पे हमारी नर्सरी के अंदर तैयार करते हैं। जी, अब मैं चाहूंगा एक बार आप अपने दर्शकों को थोड़ा अपनी नर्सरी का विजिट करवा दें कि कौन कौन से पौधे मिलेंगे और क्या उनकी खासियत रहेगी। जी जी, ये पियर, बादाम, आलू बुखारा, आड़ू, परमिशन, इनके पौधे हमने भी ट्रायल के रूप में लगाए हैं। अगर ये हमारे बगीचे के अंदर सक्सेस होंगे तो ही हम इनके पौधे तैयार करके किसानों को देते हैं। अभी हमने ये 8 महीने पहले ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल चल रहा है। ये भी 8 महीने का पौधा है और इस पे ये देख सकते हो आप 8 महीने के अंदर ही फल आना शुरू हो गया। अब इसकी मिठास इसका कैसा होगा, साइज कैसी होगी, वो सारा इसको हम पहले रिसर्च करते हैं हमारे फार्म के ऊपर। अगर ये सक्सेस रहा तो हम इसके पौधे तैयार करते हैं, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो हम इसको बंद कर देंगे, वहीं काम बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे। ठीक है किसान साथियों, ये हमने गुट्टी से अनार का पौधा है वो तैयार करते हैं और आपको ये दिखाएंगे कि जो हमारा पौधा है वो निमेटोड फ्री है और उसके जो आपको ओरिजिनल क्वालिटी के पौधे हैं वही किसान भाइयों को मिलते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं गुट्टी कैसे बांधी जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी एक पेंसिल आकार की अगर शाखा है उसके 2 कट लगते हैं, जैसे एक अपने यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, और उसके बाद इसकी जो फ्लोएम है यानी ऊपरी छाल है उसको हटा देते हैं और उसके ऊपर मोस घास जो कि नमी बना करके रखती है उसको लपेट करके और ऊपर अपने पॉलीथीन और सूतली से बांध देते हैं ताकि नमी बनी रहे। ये आप देख सकते हैं मोस घास इस पर लपेटी गई थी और जड़ें विकसित हो चुकी हैं। रूट डेवलपमेंट आपको आसानी से दिख भी रहा होगा वीडियो में। अब ये एक नया पौधा तैयार हो चुका है, कुछ दिनों बाद इसको यहाँ से काट करके दूसरी जगह लगा देंगे। ये सेब की हरमन 99 वैरायटी है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक ग्रो होती है और इसका जो फ्रूट का साइज है 200 से 250 ग्राम का आता है, बाहर से पूरा लाल होता है। ये आप इससे आगे देखो, ये नींबू की साई सरबती वैरायटी है। 1 साल के अंदर इसके अंदर 2 बार कॉमर्शियल प्रोडक्शन आता है, गर्मी और सर्दी दोनों समय पे इसका फल आता है। ठीक है। ये अंजीर का डायना वैरायटी है, इसके जो पत्ते हैं अंगुली नुमा कटे हुए रहते हैं, इसकी वैरायटी की यही खास पहचान है। 1 साल के अंदर इसका फल आना शुरू हो जाता है और मार्केट के अंदर इसका जो फल है वो अच्छी रेट के अंदर हमें मिलता है। और ये सारे अभी नींबू हैं। फिर आगे मौसमी आ जाएगा, चवनी छाप वैरायटी है, पतले छिलके की, इसमें रस की मात्रा अधिक होती है और इसका जो छिलका वो बहुत बारीक होता है, जिससे मार्केट रेट अच्छी मिलती है। ठीक है। ये थाई एप्पल बेर है, ग्रीन एप्पल बेर। इधर ये कश्मीरी बेर आ गया अपना, ये रेड एप्पल है, ये रेड एप्पल बेर है, इसका कलर है लाल आता है। ठीक है। अभी अमरूद का हमारे पास एक लेटेस्ट वैरायटी है जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये अमरूद का रेड डायमंड वैरायटी है। इसकी खास विशेषता ये होती है किसान भाइयों कि आप इसके जो पत्ते हैं या पत्ते देखेंगे तो इसके जो नॉर्मल जो अमरूद होता है उसकी तुलना में अधिक चौड़े और अधिक लंबे होते हैं और इसका जो फ्रूट है वो 400 से 700 ग्राम की साइज के अंदर आता है और अंदर से बिल्कुल लाल होता है और सीड नहीं होते, उसमें बिल्कुल भी सीड नहीं होता इस वैरायटी, सीडलेस वैरायटी है। हाँ, और ये मार्केट में इसका रेट है 80 से 90 रुपये आज़ादपुर मंडी में अभी बिक रहा है। जो भी किसान भाइयों ने लगा रखा है उन सभी को पता है कि क्या रेट में ये चल रहा है। ठीक है जी। ये सारा हमारा मौसमी का है। फलों को हम कीड़ों से बचाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूट ट्रैप। फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता है। इसके अंदर ये जो सुनहरी मक्खी है वो इसके अंदर आ जाती है, जिससे हमारा जो फ्रूट है वो खराब नहीं होता है और उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, शाइनिंग है, वो बहुत अच्छी रहती है। किसान साथियों, हम अगर जो भी पौधा लगाते हैं उसके अंदर जो हमारा खाद और मिट्टी का जो रेशियो होता है 70% मिट्टी होनी चाहिए, 30% उसमें हम खाद मिलाकर नया पौधा उसको हम जमीन के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। इस जो हम गोबर की खाद तैयार करते हैं गड्ढे के अंदर, उसके अंदर नीम, आग, धतूरा, इसको हम तैयार करके पूरा, उसके बाद जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है ट्राइकोडर्मा होता है उसको हम पानी के साथ में उस गड्ढे के अंदर चलाते हैं, जिससे कि हमारा फंगस फ्री मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, मल्टी फंक्शनल हो गया उसका। एक तो गड्ढे में तैयार करेंगे तो हमारा जो घास फूस है, वीड है, वो कम उगता है। दूसरा कि इसके अंदर जो फंगस है वो भी हमारी नहीं होती है, पौधे के अंदर बीमारी वो कम लगती है। ठीक। खेजड़ी की थारसोबा वैरायटी है, इसके अंदर कांटे नहीं होते हैं और इसके जो सांगरी है 1 साल के अंदर इसमें सांगरी आना शुरू हो जाता है। 10 से 12 फीट हाइट के अंदर ये पौधा जाता है। अब ये देख सकते हो अभी 8 महीने का पेड़ है, इसकी हाइट है 7 फीट तक इसकी हाइट हो चुकी है और ये इसमें सांगरी आना शुरू हो चुका है। और आप इसको हाथ से ऐसे लगाओगे ना तो इसमें कांटे नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हो। तो जो भी किसान भाई इस वैरायटी को लेना चाहते हैं तो शेखावाटी कृषि फार्म पे ये वैरायटी है उपलब्ध है। जंटी जो है वो तो अक्सर किसान के खेत में वैसे भी होती है, लेकिन इसको जैसे आपने बताया एक तो कांटे रहित है, इसके 1 साल में ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, ये सांगरी भी बेच सकते हैं आप।
तो ये बताइए, अगर कोई कमर्शियल खेती इसकी करना चाहे तो कितनी डिस्टेंस पे रखे, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की? किसान भाई कम से कम इसको 15 बाई 15 फीट या फिर 20 बाई 20 फीट की दूरी पे इसको हम लगा सकते हैं। और कॉमर्शियल इसका जो प्रोडक्शन शुरू होता है वो तीसरी साल के अंदर शुरू होता है। अभी तो मानो ये 8 महीने का पौधा, इसमें फल आ गया, लेकिन हमको 8 महीने के अंदर फल लेना नहीं चाहिए। तीसरी साल में हमें, जब ये प्लांट अच्छा ग्रोथ कर जाए उसके बाद में हमें इसकी फसल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये नई वेराइटी है, हर जगह मिल भी नहीं रही है और इसकी जो सांगरी है वो भी अधिक मात्रा में बाजार के अंदर जो रेट होता है वो अच्छा हमें रेट इसका मिलता है। कि इसको अगर आपने 6 महीने इसकी देख रेख कर ली ना, उसके बाद में आपको इसके अंदर पानी डालने की भी जरूरी नहीं है। ये देख लो आप, बरसात आधारित हो जाएगी, बस अपने आप बढ़ती है, फिर ग्रोथ करती है। भाइयों, हमने आपको जो जानकारी दी शेखावाटी का जो नर्सरी फार्म है, यहाँ से आप आकर के पहले देखें, आपको विश्वास हो जाएगा यहाँ पर पौधे देखने के बाद कि आपको जो चीज़ बताई गई है वो एक्चुअल में धरातल पर भी है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप यहाँ से पौधे भी ले सकते हैं। बागवानी अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से जो भी आप पौधे लेकर के जाएंगे उसके ऊपर आपको जो सब्सिडी है, जितनी भी आपकी राज्य सरकारें दे रही है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद करूँगा जो जानकारी हमने आप तक पहुँचाई, वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।